नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में, उनके इंट्रोडक्शन कि उन्होंने कौन कौन सी किताबें प्लेज लिखे हैं और उनका क्या है, उनके बारे में पूरा हम यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत सारे सारे एग्जाम में लगभग ये आप इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। देखिए, लाइफ ही वॉज बोर्न ऑन और अबाउट 23 अप्रैल 1564 एट स्टेटफोर्ड ऑफ एवन वार्किकशायर। ठीक है, उनका जन्म जो है 23 अप्रैल 1567 को हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म जो है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो आप 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। उसके पिताजी जॉन शेक्सपियर वॉज द फादर ऑफ शेक्सपियर। जॉन, उनके पिताजी का नाम था जॉन शेक्सपियर। रिचार्ड शेक्सपियर वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, इनके दादाजी का नाम था रिचार्ड शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हेमनेट वॉज द सन ऑफ शेक्सपियर। देखो, हेमनेट, उनको एक ही पुत्र था। देखिए, उनको 3 बच्चे थे टोटल, 2 बेटी और 1 बेटा। तो हेमनेट जो है ओनली सन था और ये 11 साल में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो हेमनेट वॉज द सन ऑफ शेक्सपियर। मैरी आर्डन वॉज मदर ऑफ शेक्सपियर। तो मेरी आर्डन जो उनकी शेक्सपियर की माँ का नाम था मैरी आर्डन। At the age of 18, he married the 26-year-old Anne Hathaway, with whom he had 3 children, Susanna, after 6 months of the marriage, and twins Hamlet and Junith। ठीक है, तो 18 साल की उम्र में उन्होंने 26 साल की एन हैथवे से तो शादी किया था। तो विलियम शेक्सपियर की वाइफ का नाम था एन हैथवे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, न उम्र की सीमा हो, जब प्यार करे मन, तो है गाना ही है ना, ना उम्र की सीमा। तो यहाँ पर देखिए, उम्र जो है उनकी वाइफ का जो है 8, वो उनसे 8 साल लगभग बड़ी थी। ठीक है, 8 साल। चलिए नेक्स्ट। हेमलेट डाइड ऑफ अननाउन कॉज एट द एज ऑफ 11। जो उसका बेटा था वो किसी कारण से 11 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। सुजाना वाज मैरिड टू जॉन हैल, ए फिजिशियन, इन 1607। जो उनकी बेटी थी, उनका विवाह एक फिजिशियन से हुआ था। एंड जूनिथ टू थॉमस क्वेनी ए विंटर 2 months बिफोर शेक्सपियर डेथ। 2 साल शेक्सपियर के मरने के 2 साल पहले उनकी दूसरी बेटी की भी शादी हुई थी थॉमस क्यूने से। ठीक है, हिज ओनली सन डाइड इन 1596। जो उनका पहला वो जो एक ही पुत्र था, जो आपको बताया हेमेट, उसकी मृत्यु 1596 में हो गई थी। हिज फादर डाइड इन 1601। और जो शेक्सपियर के पिताजी की मृत्यु जो है वो हुई थी 1601 में। हिज मदर डाइड इन 1608। और 1608 में उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एट हिज हेल्थ ब्रोक डाउन ही डाइड इन 23 अप्रैल 1660। ठीक है, तो उनका शरीर जो है, मतलब कि को कहा जाता है, वो कुछ जो है उन्होंने बहुत पीटी थी और उनका जो है उनसे उनकी तबीयत खराब हुई और उनका मृत्यु हो गया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1616 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने 37 प्लेज लिखे थे। ठीक है, और 2 नेरेटिव पोएम्स, वेनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लकीर। ठीक है, ये 2 नेरेटिव पोएम्स लिखे थे। देखिए, द रेप ऑफ द लॉक भी है। द रेप ऑफ द लॉक जो है ये किसी और ने लिखा है। ठीक है, और द रेप ऑफ द लॉक जो है आपका लिखा हुआ है द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, तो ये है। तो द रेप ऑफ द लॉक जो है ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। तो और उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। 126 एड्रेस टू ए पैटर्न और फ्रेंड, और 28 एड्रेस टू ए डार्क लेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो द रेप ऑफ द लकीर और वेनस ऑफ एडोनिस, ये कि 2 नेरेटिव पोएम पूछा जाता है किसने लिखा है, तो वहाँ पर ऑप्शन रहेगा। तो 2 पोएम भी हैं इनके, ये 2। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उन्होंने लिखा है कि जो उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं उसमें से जो है कितने किसको जो है एड्रेस किया है, तो उन्होंने 126 पैट्रन को, एक फ्रेंड है, और एक 28 एक डार्क लेडी को जो है डेडिकेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फर्स्ट पीरियड देखिए 1588 से 1993 तक जो है, 1593 तक। इट वॉज द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड एक्सपेरिमेंट। इट इंक्लूडेड रिविजन ऑफ द ओल्ड प्ले सच एज हेनरी सिक्स एंड टाइटस एंड्रोनिकस। ठीक है, उस समय जो उन्होंने ये 2 ओल्ड प्ले लिखा था। द फर्स्ट कॉमेडीज, जो उन्होंने कॉमेडी लिखा था, लव लवर लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड मिड नाइट समर ड्रीम। ठीक है, तीसरा द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग एट द ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। उन्होंने जो फर्स्ट जो है ट्रेजेडी जो लिखने की शुरुआत की, तो उन्होंने रोमियो एंड जूलियट लिखा था। ठीक है, और उनका सेकेंड पीरियड है 1594 to 1600। इट वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रेट कॉमेडीज एंड क्रॉनिकल प्लेस सच एज रिचार्ड्स टू, किंग जॉन,
द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2, हेनरी फिफ्थ, द टेमिंग ऑफ द श्रीव। अब देखिए द टेमिंग ऑफ द श्रीव पूछ दिया तो कि किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर ने। देखिए मैंने सारे प्लेज को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, अ मच अडू अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, ठीक है, इन्होंने सेकेंड पीरियड में लिखा है ये इतने सारे प्लेस को। और थर्ड पीरियड जो है 1601 से 1608 के बीच में लिखा है। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एंड सोम्बर कॉमेडी सच एज जूलियस सीजर, हैमलेट, ऑल्स वेल दैट इट्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रल्स एंड क्रिसिडा, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा, क्लोरियस, टाइमन एंड एथेंस। देखिए मैकबेथ जो है थर्ड पीरियड में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा सकता है किस पीरियड में उन्होंने मैकबेथ को लिखा था, थर्ड। और द फोर्थ पीरियड यानी टोटल 4 पीरियड में उन्होंने लिखा था। दिस वाज द पीरियड ऑफ लेटर कॉमेडीज व्हाट आर नाउन एज ड्रामेटिक रोमांसेस, कैम्बरलिन, द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल। देयर आर 2 अदर प्लेज इन दिस पीरियड विच आर ओनली पार्टली रिटन बाय शेक्सपियर, जो उसमें थोड़ा सा लिखा गया था, पेरिक्लीज और हेनरी 8। इसको उनके किसी एक मित्र ने पूरा किया था, ठीक है। हेनरी 8 वाज कमिटेड बाय हिज फ्रेंड फ्लेचर, हाँ आफ्टर हिज डेथ। तो हेनरी 8 को जो है उनका एक दोस्त फ्लेचर ने जो है इसको कंप्लीट किया था, ठीक है। चलिए स्पेशल फॉर शेक्सपियर, कुछ शेक्सपियर के बारे में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना इस चीज़ के बारे में। इन शेक्सपियरियन प्लेज पावरफुल कैरेक्टर्स स्पीक इन ब्लैंक वर्स व्हेन द माइनर कैरेक्टर्स स्पीकिंग आइदर प्रोज और लिरिकल वर्स। देखिए जो शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं उनमें जो मेजर कैरेक्टर है, जो बड़े कैरेक्टर्स हैं, वो किसी ब्लैंक वर्स में बात करते हैं, ठीक है। और जो माइनर कैरेक्टर है वो लिरिकल वर्स या प्रोज में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दस शेक्सपियर गेव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज इन द माउथ ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग डिफरेंट स्टेटस। तो शेक्सपियर ने क्या किया है, उन्होंने अलग अलग जो किरदार हैं उनको अलग अलग भाषाएं दी है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल चीज़ है जानने के लिए। नेक्स्ट, Shakespeare believed human destiny lies in the hands of man himself and not the hand of divine powers, God and Goddess as classicists. क्लासिकल एज में क्या होता था कि वहाँ पर जो है गॉड्स के पावर में बात था, लेकिन शेक्सपियर ने माना है कि जो ताकत है वो मनुष्य के ही हाथों में, आदमी के ही हाथों में। उन्होंने जो है किसी मैन को ही पावर दिया है अपने प्लेज में, ठीक है। एवरी हीरो सेंट्रल कलेक्टर, जैसे मान लो मैकबेथ हो गया, ये सेंट्रल कलेक्टर है, ऑफ द शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज हैज अ लेटेंट error in his character that flares up the course of time and ultimately brings about his doom। तो उसमें जो कैरेक्टर्स है, जो मेजर कैरेक्टर्स है ना, उसको उसकी कोई अपनी ही गलती कारण वो उनके मृत्यु का कारण बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैकबेथ, उसका ओवर एम्बिशियस हो गया, इसे वही उसकी मृत्यु का कारण बना मैकबेथ का, ठीक है। इन किंग लियर हिज फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी, और किंग लियर सफर्स ड्यू टू हिज फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी। तो किंग लियर की मृत्यु क्यों हुई, फॉल्स सेंस ऑफ अथॉरिटी के कारण, ठीक है। हैमलेट ड्यू टू हिज टू मच थिंकिंग एंड टू लिटिल एक्शन, ठीक है। वो हेमलेट बहुत ज़्यादा सोचता था, बहुत ज़्यादा विचार करता था, इस कारण से वो ये उनकी मृत्यु कारण बना। मैकबेथ ड्यू टू हिज टू मच एम्बिशन, मैकबेथ जो है उसके एम्बिशस के कारण जो है वो उनकी मृत्यु हुई। ओथेलो ड्यू टू हिज एक्सट्रीम जेलसी, ओथेलो की ईर्ष्या कारण उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। जूलियस सीजर ड्यू टू हिज ओवर कॉन्फिडेंस, जूलियस सीजर को बोलते सीजर इज मोर डेंजरस देन डेंजर इज सेल्फ, ये जूलियस सीजर का स्टेटमेंट है, ये कहा जाता है, तो जूलियस सीजर से लिया गया है और जूलियस सीजर ने कहा है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनकी मृत्यु हुई। कारण रोमियो एंड जूलियट ड्यू टू देयर इग्नोरेंस, ठीक है, उसकी नासमझी के कारण रोमियो एंड जूलियट की मृत्यु होती है। तो ये हमने कुछ चीज़ें थी विलियम शेक्सपियर के बारे में, वो हमने डिस्कस किया, और मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करूँगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर सपोर्ट करें और ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। आपको कहीं भी से भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे एग्जाम की तैयारी आपको इसी वीडियो में मैं करा दिया करूँगा बना करके। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ एक एक करके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।